दोस्तों, क्या आप लोगों को भूत या कहानियाँ सुनना पसंद है? अगर आपको भूत या डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आज की हमारी इस कहानी को पूरा सुनिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की इस डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम विशाल है और मैं राजस्थान का एक शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपने जन्म से ही यहाँ रह रहा हूँ और हमारा एक गांव भी है जहाँ हमारे माता पिता रहते थे, लेकिन मेरे पापा की जॉब की वजह से हम लोग शहर में ही रह रहे थे। मुझे ये तो पता था कि हमारा एक गांव है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारे गांव में हमारी एक हवेली भी है। जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो एक दिन मुझे पता चला कि हमारी हवेली है। इस बात का पता मुझे तब चला, अपनी नानी से बात कर रही थी। मेरी मम्मी अब मेरी नानी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तब बात करते करते मुझे पता चला हमारी उस हवेली के बारे में, जो आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे उसके बारे में कभी नहीं बताया था। बस फिर क्या था दोस्तों, मेरे मन में अपनी हवेली के जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। तो मैंने अपने दोस्तों को हमारी हवेली के बारे में बताया। तो मैंने और मेरे दोस्त विशाल, और मेरा दोस्त अनिकेत और पवन, हम तीनों ने वहाँ जाने का फैसला किया और यह सोचा कि हम वहाँ 3-4 दिन बिताएंगे कि हम वहाँ 3-4 दिन बिता कर आएंगे। बस फिर क्या था दोस्तों, मैंने अपने माता पिता से झूठ बोला कि मुझे अपने कॉलेज का टूर है जहाँ हम गोवा के लिए 7 से 8 लड़के दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे माता पिता ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। सुबह जल्दी ही हम लोग मेरी कार से हमारे गांव के लिए निकल पड़े। दोपहर का वक्त था जब हम लोग गांव के अंदर पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने एक ढाबे से खाना खाया और हमारी हवेली का पता किया तो पता चला कि गांव के साइड में हमारी एक हवेली है। तो मैं हवेली में अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया। वहां जाके मैंने देखा कि हवेली में बहुत सालों से सफाई नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ कोई रह नहीं रहा था। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने हवेली की सफाई करना शुरू कर दी। हमने सफाई करते करते शाम कर दी और सफाई पूरी हो चुकी थी और हम लोग बहुत थक चुके थे। इसी वजह से हम लोग सो गए। जब हमारी आँख खुली तो उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। तो हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हम लोग खाना खाने के लिए निकल पड़े। तीनों दोस्त जब हम अपना खाना खाने के लिए निकले तो हम लोग गांव के छोटे से बाज़ार में पहुंचे। वहां जाकर हमने उसी ढाबे से खाना खाया जहां से हमने दिन में खाया था। खाना खाने के बाद हम लोग वहां से निकल पड़े। निकलते निकलते हम लोग इतना बातों में बिजी हो गए कि हमें याद नहीं रहा कि 11 बज चुके हैं। तब अनिकेत ने कहा कि क्यों ना हम लोग जाकर बियर लें और हवेली पर जाकर बियर का आनंद लें। फिर हमने वहाँ से बियर ली और हम लोग रास्ते पर निकल पड़े अपनी हवेली की ओर। दोस्तों, जब मैं जा रहा था तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उस रास्ते पर एकदम अंधेरा था और वो रास्ता पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रहा था। तेज़ हवाएं चल रही थी। तो एक वक्त के लिए मुझे अजीब लगा, लेकिन हम लोग बातों में इतने मगन थे, हमने इस बात का गौर नहीं किया और हम लोग हवेली में पहुंच गए। हवेली में पहुंचने के बाद हम लोग हॉल में ही बैठे थे और वहाँ हमने टेबल पे बियर रखी और हम लोग चेयर पे बैठ गए और वहाँ बियर पीने लगे।
बियर पीते पीते मुझे वॉशरूम जाना था, मुझे पेशाब लगा था। जब मैं उठा पेशाब करने के लिए और वॉशरूम की तरफ गया, जैसे ही मैं वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैंने देखा कि वॉशरूम जब मैं दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, दरवाजे के ऊपर एक हाथ लटक रहा था जिससे खून की कुछ बूंदें गिर रही थी। यह देख दोस्तों मैं सुन्न रह गया और मेरे डर के मारे आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैं वहाँ खड़ा एकदम शॉक हुआ। वहाँ खड़ा मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मेरी सांसें बहुत तेज़ से चल रही थी। लेकिन तभी मुझे अनिकेत की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैंने मुड़कर पीछे देखा तो अनिकेत चिल्ला रहा था और अनिकेत जिस तरफ देख रहा था मैंने उस तरफ देखना शुरू किया तो वो देख मेरे और रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मैंने देखा कि हमारे फर्श के अंदर से एक हाथ निकला और वो हाथ पवन को पकड़े हुए था और पवन को धीरे धीरे अंदर खींच रहा था। यह देख मेरी चीख निकल पड़ी और अनिकेत और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी चीखों को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों, डर के मारे मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर में वो हाथ पवन को पूरा जमीन के अंदर खींच लिया। दोस्तों, हम लोग इतना डर गए कि हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। थोड़ी देर बीतने के बाद जब हमारा डर थोड़ा कम हुआ तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने पापा को फ़ोन मिलाना चाहा, लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। इसी वजह से मेरा फ़ोन नहीं लगा। यह देख हम और डर गए। अनिकेत का फ़ोन तो पहले ही डेड हो चुका था और हमारे घर में लाइट भी नहीं थी। हम लोग लालटेन के उजाले में बैठे थे। दोस्तों, हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोग वहाँ से भागने लगे, तभी हमारे घर में चिल्लाने और हंसने की आवाज़ आने लगी। जोर जोर से डरावनी आवाज़ें हंसने की आने लगी। यह देख हम और डर गए और वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि हमारे कानों से मानो खून निकल रहा था। यह देख मैं बहुत डर गया था और मैं और अनिकेत चिल्लाने लगे और थोड़ी ही देर मैं और यह सुन मुझे और अनिकेत को बिल्कुल भी होश नहीं रहा। जब हमें होश आया तो हमने देखा कि हमारे हॉल में उजाला होने लगा था। हम इतना डर गए थे कि हमें ये तक नहीं मालूम था कि ये उजाला सूरज का है और अब दिन होने लगा था। तब हमें ख्याल आया कि ऐसी पूरी शक्तियाँ दिन में अपना असर नहीं दिखाती है। तो हम लोग जब बाहर की ओर निकले तो हमने देखा कि बाहर बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हुए थे। ये देख हमारी सांस में सांस तो आया, लेकिन हम और डर गए थे कि हम अब इन्हें पवन के बारे में क्या बताएंगे। तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो हमारी ओर बढ़ा। उसने हमें देख हमारा सारा हाल समझ गया था। मैं समझ गया था कि ज़रूर हमारे साथ कुछ बुरा घटा है। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उस बूढ़े आदमी को अपनी सारी बात बता दी। तभी वो बूढ़े आदमी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी और वो मानो उसके चेहरे पर ऐसे लग रहा था कि वो मेरी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था। जब मैंने अपने बारे में उसे बताया
तो वो समझ गया था कि मैं इस हवेली का मालिक हूँ, क्योंकि मैंने जब उसे अपने पिताजी का नाम बताया तो वो समझ गया था मेरे माता पिता के बारे में। और वो आश्चर्यचकित भी था कि मेरे पिताजी और मैं उसके बहुत काम आए थे। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो हमारी बात सुनकर आश्चर्यचकित था। क्योंकि गांव वालों का ऐसा मानना था कि जिस भी आदमी को वो हाथ दिखता है वो हाथ उसे जिंदा नहीं छोड़ता और अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है। लेकिन अगर मैं सोच रहा था उनकी बातें सच हैं तो वो मुझे क्यों नहीं ले गया और पवन को क्यों ले गया। खैर जो भी था, हमें इस बात का डर लग रहा था कि हम पवन के माता पिता को क्या बताएंगे। और मैंने अपने माता पिता को फ़ोन करके सब बता दिया। वो लोग मुझे बोले, मेरे माता पिता ने बोला कि तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारे इस कहानी का पहला पार्ट पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं इस